नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बोइन विजडम में। दोस्तों, अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं या भविष्य में डेयरी फार्मिंग करने का सोच रहे हैं तो ऐसे में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण जो समय होता है वो होता है डेयरी के लिए पशु का सिलेक्शन करना। क्योंकि एक प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत जरूरी है कि उसमें जितने पशु हैं वो हाई मिल्क यील्डर्स होने चाहिए, यानी उनका जो दूध का उत्पादन है 12 लीटर, 15 लीटर, 18 लीटर या इनसे ऊपर होना चाहिए, तब आप एक अच्छी प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग करेंगे। और साथ ही पशु की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि उसके कारण पशु में जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है या बीमारी के आने की जो संभावना है वो काफी कम होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ साइंटिफिक पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें देखकर पशु खरीदते समय आप एक बेहतर पशु का चुनाव कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत ध्यान से सुनिएगा जो भी पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान से समझेंगे तो 100% आप एक अच्छे पशु का चुनाव करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए टेक्निकल जानकारी को बहुत साधारण शब्दों में लेकर आते हैं। तो पहला जो पॉइंट आपको ध्यान देना है दोस्तों, जब भी आप पशु खरीदने जा रहे हैं आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको समय लेना है पशु खरीदते समय। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मार्केट में पशु को दवा दे के और इतना ज़्यादा उनके साथ ट्रीट कर दिया जा रहा है कि देखने में आपको पशु लगेगा बहुत ज़्यादा दूध देगा और बहुत अच्छी नस्ल है, लेकिन वो सब केवल दवाओं के आधार पे किया जा रहा है और कुछ ऐसे उनको ट्रीट किया जा रहा है कि वो देखने में तो आकर्षक लगेंगे लेकिन एक्चुअल कुछ और होगा। तो इसके लिए अगर आप संभव है तो पशु को समय दें, यानी उसके साथ आप कम से कम कोशिश करें कि 1 से 2 बार जाएं, उसको देखें, उसके बाद खरीदें। अगर नहीं संभव है तब भी जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं इनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें और आपको लगता है कि पशु इन पॉइंट्स पे फिट बैठ रहा है तब आप पशु को खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको चेक करना है, पशु को देखते ही आपको जो चेक कर लेना है वो चेक करना है कि पशु का अलर्टनेस, पशु एक्टिव है कि नहीं है। उसके जो कान है, कान आपको खड़े दिखेंगे, कोई भी एक्टिविटी उसके आसपास हो रही है तो वो सबको अच्छे से देखेगा, मतलब उस पर रिएक्ट करेगा। आंखें उसकी बहुत तेजी के साथ चमक रही होंगी, ऐसे में आपको पता चल जाएगा कि पशु जो है वो अलर्ट है, यानी इसमें कोई बीमारी नहीं है और ये अच्छी कंडीशन में है। दूसरा जो आपको ध्यान देना है वो आपको ध्यान देना है पशु के मुंह के पास, पशु के नाक के बीच में जो थुथना होता है, यानी जो मजल्स होते हैं, वो देखेंगे काफ़ी क्लीन होंगे और उस पे पानी के छींटे जैसा, पसीने का जैसे छींट निकलता है वैसे ही वहाँ पे वो गीला होगा थोड़ा सा। तो अगर ये एकदम ड्राई दिख रहा है इसका मतलब पशु या तो तनाव में है या उसको कोई न कोई बीमारी है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जो उसका मजल्स है वो हल्का गीला होना चाहिए, उस पर पानी के छींटे आपको दिखने चाहिए और नाक से कोई डिस्चार्ज नहीं निकल रहा है, यानी उसमें कोई गंदगी नहीं दिख रही है। तो ये भी एक अच्छी कंडीशन के पशु के लक्षण है। तीसरा जो पॉइंट है ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है किसी पशु के स्वास्थ्य को दर्शाने के लिए, पशु का रूमिनेशन, यानी पशु जुगाली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक स्वस्थ पशु जो है वो दिन में 40 से 50% समय जुगाली करता है, चारा दाना खाएगा उसके बाद जो है चाहे वो बैठा है खड़ा है वो जुगाली करता रहता है। ये चीज आप तभी देख पाएंगे जब आप पशु को समय देंगे, नहीं तो क्या होगा कि आप थोड़ी देर 1-1.5 घंटे में आप ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो जब आप पशु को समय देंगे तो आप जान पाएंगे कि पशु अच्छे से जुगाली कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है जुगाली, और जुगाली भी बहुत धीरे धीरे नहीं होनी चाहिए, पशु जब बढ़िया स्वस्थ रहेगा तो वो जुगाली काफ़ी अग्रेसिवली करेगा, बहुत तेजी के साथ करेगा, तो वो आपको एक अच्छे पशु के होने का संकेत है। इसके साथ ही आपको ध्यान देना है पशु के जो सांस लेने की गति है, जो एक स्वस्थ पशु के सांस लेने की गति होती है वह 18 से 28 टाइम पर मिनट वो पशु सांस लेता है। साथ में आप जब भी जा रहे हैं पशु चेक करने, पशु को खरीदने, तो अपने साथ थर्मोमीटर जरूर लेके जाएं, ऐसे में उसका टेम्परेचर भी जांचें। टेम्परेचर जो है 38 से 39 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब है कि पशु जो है वो बीमार नहीं है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल है। साथ ही आपको चेक करना है पशु का पोस्चर, यानी पशु खड़ा किस स्थिति में है। जब वो पशु खड़ा है तो उसका जो बैक है वो सीधा है या फिर धनुषाकार है या तिरछा है। तो ऐसे में आपको ये जांचना है, अगर तो उसका बैक सीधा है तो मतलब उस पशु में मिनरल की डिफिशियंसी नहीं है और पशु स्वस्थ है।
अगर वो तिरछा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं पशु में मिनरल और विटामिन्स की कमी है, जिसके कारण उसकी जो हड्डी है बैक की वो थोड़ा सा तिरछा हो गई। या फिर पशु बहुत ज़्यादा ब्यात का है, पुराने ब्यात का है, तो लंबे समय से दूध दे रहा है, जिसके कारण पशु अब थोड़ा बूढ़ा हो गया है और उसमें मिनरल डिफिशियंसी है। और पॉस्चर की जांच आपको खड़ी अवस्था में भी लेना है, उसके बाद पशु को चला के भी लेना है। जब आप देखेंगे कई बार होता है पशु खड़ा है तब तो वो सीधा खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वो मूवमेंट में आता है यानी कदम उसके जब चलते हैं तो उसका जो बैक है वो हल्का तिरछा आपको दिखेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले तो पशु को खड़ी अवस्था में ऑब्जर्व करें कि उसका बैक कैसा है, कहीं कोई पैर तो नहीं उठाया है। पैर उठाया होगा तो मतलब कि लैमनेस की समस्या भी हो सकती है, लंगड़ेपन की भी समस्या हो सकती है। और चला के भी जब देखेंगे तब भी पशु पैर उठा के चलेगा या उसका जो बैक है वो हल्का तिरछा नजर आएगा। अगर ये चीजें दिख रही हैं तब आप समझ लीजिए पशु में कुछ दिक्कत है। अगर वो स्ट्रेट है चलते समय भी और खड़ा है पशु तब भी स्ट्रेट है और कोई पैर नहीं उठा रहा है, तो इसका मतलब है लंगड़ेपन की भी समस्या नहीं है पशु में, और पशु के जो मिनरल विटामिन की कमी है वो भी नहीं है, और पशु स्वस्थ है। अब बात करते हैं पशु चारा दाना खा रहा है या उसका पाचन कैसा है, इसकी जांच कैसे करेंगे केवल देख के। तो उसके लिए आपको दो चीजें चेक करनी होंगी। पहला जो उसको आपको चेक करना है वो चेक करना है रूमेन फिल स्कोर। तो वो ये कैसे करेंगे, जब भी आप पशु के पीछे खड़े हैं तो पीछे से बाएं हाथ में आप देखेंगे जहां पे पशु का रूमेन है, जिसको कोखा भी कहते हैं, आप फोटो में भी देख सकते हैं, वो जो है वहां पे आपको ऐसे मुट्ठी नुमा अपना हाथ बना के वहां पे थोड़ा सा दबाना है। जब आप दबाएंगे तो आप देखेंगे अंदर में हल्का आपको हल्का मूवमेंट जैसा महसूस होगा। मूवमेंट ठीक वैसे ही होता है जैसे आपका दिल धड़कता है, उसी तरीके से होगा, जो कि 1 मिनट में 2 से 3 बार होता है। अगर आप 5 मिनट तक रखेंगे तो आपको 10 से 12 बार ये चीज फील होगी। अगर ऐसा तो फील हो रहा है तो इसका मतलब कि पशु को जो आप चारा दाना दे रहे हैं वो अच्छे से खा रहा है और साथ ही उसको अच्छे से पचा भी रहा है। और दूसरा इसके साथ जो आपको चेक करना है वो चेक करना है पशु का गोबर। लेकिन इसके लिए आपको पशु को टाइम देना होगा। जब आप पशु का गोबर चेक करेंगे, गोबर को किसी लकड़ी या किसी भी चीज से आप उसको खोल लीजिए, थोड़ा सा ऊपरी परत हटा दीजिए, नीचे आपको दिखेगा अगर दाना वगैरह उसका पाचन सही नहीं है तो खड़ा भूसा खड़ा दाना उसमें आपको दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब कि उसका पाचन भी अच्छा है और उसमें जो रूमेन में अभी मैंने बताया वो आपको 3 बार मूवमेंट फील हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पशु अच्छे से चारा दाना खा रहा है और अच्छे से पचा रहा है। साथ में ही आपको चेक करना है पशु का बॉडी कंडीशन स्कोर की पशु के बॉडी पे मसल्स कितनी मात्रा में है। तो इसके चेक करने के लिए आप देखेंगे पशु की पसली नहीं दिख रही, कहीं से कोई हड्डी बाहर प्रोमिनेंट यानी तीखी नहीं दिख रही है, स्मूथ है। जैसे आप बैक में देखेंगे तो जो उसके पिन बोन होते हैं उन हड्डियों पे देखेंगे तो वो थोड़ा सा जैसा आप फोटो में देख सकते हैं थोड़ा सा ये स्मूथ नजर आएगी, यानी इस पे मसल्स आपको दिखेंगी नहीं। तो कई दफे क्या होता है कि जो पशु बहुत कमजोर होते हैं उनमें ये चीजें तीखी दिखती हैं, प्रोमिनेंट होती हैं काफी। आप हाथ रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हड्डी है, लेकिन हड्डी पे यदि मांस चढ़ा है और वो बहुत ज्यादा फ्लैट भी नहीं है, बहुत ज्यादा मात्रा में मांस उस पर डिपॉजिट है और बहुत कम भी नहीं है, तो वो पशु सबसे बेटर होता है। वो अच्छे से गर्भ धारण भी करेगा, अच्छी मात्रा में दूध का उत्पादन भी करेगा और बच्चा भी आसानी से पैदा होगा, और कई सारी जो इसकी खूबी हैं वो आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। और दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे जांच करेंगे कि पशु दुधारू है कि नहीं। तो इसके लिए आपको पशु को थन को ज्यादा ऑब्जर्व करना है। पशु का थन आप देखते हैं, पशु का थन बड़ा तो होना चाहिए लेकिन साथ में वो लटका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर लटका हुआ रहेगा दूध तो ज्यादा देगा लेकिन उसमें थनैला होने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। तो ऐसे में पशु का जो थन है वो अच्छे से पकड़ के साथ बड़ा हो, यानी मजबूती उसमें हो, लटका नहीं होना चाहिए। और साथ में जो थन के ऊपर जो नसें होती हैं जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं वो मोटी और जिग जैग होनी चाहिए, यानी बहुत घुमावदार होनी चाहिए और मोटी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा ये मिल्क वेन्स होती हैं, जितनी ज़्यादा ये मोटी और जिग जैग वाली होंगी, घुमावदार होंगी, उतना ज़्यादा पशु का दूध का उत्पादन रहेगा। ये बहुत अच्छा लक्षण है जिसे आप देखकर पता कर सकते हैं कि पशु में दूध का जो उत्पादन है वो अच्छा होगा या नहीं। तो जितना ज़्यादा जिग जैग रहेगा थन के इन मिल्क वेन्स में उतना ज़्यादा पशु का दूध का उत्पादन होगा। इसके साथ ही आपको ध्यान देना है जो पशु का टीट है यानी जो छीमी है जिसको खींचकर आप दूध निकालते हैं, वो जो है वो इसके घुटने से नीचे नहीं होना चाहिए,
घुटने के ऊपर ही रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा थन होता है तो वो नीचे चला जाता है, या जैसे साहिवाल गाय हो गई या इन गिर गाय, इन सब में तो वैसे भी थन बड़ा होता है तो नीचे लटक जाता है। लेकिन जब आप एचएफ की बात कर रहे हैं या फिर जर्सी गाय की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो अगर ये टीट ज़्यादा नीचे हैं, घुटने से नीचे चली गई हैं पशु के, तो उन पशुओं में थनहेला के लक्षण होने के चांसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें देखकर आप एक अच्छे पशु का चुनाव कर सकते हैं पशु खरीदते समय। पॉइंट्स और भी बहुत सारे हैं जिनको एक वीडियो में कवर करना बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो मैं एक पार्ट इसका और ले आऊँगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि ये जो जैसे मैंने बताया बॉडी कंडीशन स्कोर, अडर कंडीशन स्कोर और रूमेन फील स्कोर, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे सिंगल सिंगल वीडियो बन सकती है। तो मैं चाहता हूं कि आपको ब्रीफ जानकारी हो, अच्छे से डीप नॉलेज हो उसके बारे में। तो मैं अलग अलग वीडियो लाने की सोच रहा हूं, लेकिन आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तभी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते रहिए, क्योंकि जो जानकारी आज मैंने दी है आपको, इसके लिए लोग पैसा दे के ट्रेनिंग लेते हैं। बड़े बड़े डेयरी पालक पहले डेयरी खोलने से पहले इसकी ट्रेनिंग लेते हैं, इसके बारे में जानते हैं, कुछ और उनको नहीं बताया जाता है। यही वो साइंटिफिक सिग्नल्स हैं जिनको बारे में उनको बताया जाता है कि ये सब जब आप अपनी डेयरी में ऑब्जर्व करते रहेंगे तो आपकी डेयरी में जो बीमारी हैं, जो रोग हैं, उनके आने की जो संभावना है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, क्योंकि इन पॉइंट्स के बारे में आपको जानकारी है, जिसके लिए लोग अच्छा पैसा भी लोग देते हैं, और आपको तो फ्री में ये जानकारी मिल रही है। तो मैं चाहता हूँ इसको और डीप मैं थोड़ा सा और बड़ी वीडियोज में बना के एक एक पॉइंट पे बड़ी बड़ी वीडियो बना के मैं आपको समझाऊँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करते हैं आप तो आपके एक सब्सक्रिप्शन पे हमारा हौसला बढ़ता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं इसका मतलब आप अपना बिलीफ हमें दिखा रहे हैं, और जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी डेयरी फार्मिंग।